किया जसु होय जग सो जस न साहू, नरक परों बरु सुर पुर जाऊ। सब दुख दुसह सहा बहु मोही, लोचन ओट राम जन होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में जाऊं गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, अर्थात पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। कि आस मन गो नहीं राव नहीं बोला, पीपर पात सरस मन डोला। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि का चुकाया है मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, कि देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करहूँ डिठाई, अनुचित क्षमा जान लरकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह डिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। कि अति लघु बात लाग दुख पावा, काहू न मोह कहे प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछहु माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई स्वामी, अर्थात आप को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, अर्थात मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कि मंगल समय स्नेह बस सोच पर हरे तात, आयसु दे हरस ही कहीं पुल के प्रभु गात। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के सर्वांग पुलकित हो गए। कि धन्य जन्म जगती तलतासु, पितः प्रमोद चरित सुन जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर इसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते हैं। कि आयसु पाल जन्म फल पाई, एहूँ बे गई हो रजाई। विदा मातु सन आवऊ मागी, चले हूँ बनह बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगाकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। कि अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरो न दीना। नगर व्याप गई बात सुती छी, छुअत जड़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया।
वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। कि सुनी भाई बेकल सकल नर नारी, बेली बेटा पे जिमी देगी दवारी। जो जह सुनाए धुनाई सिर सोई, बड़े विषाद नहीं धीरज होही। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल अर्थात वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने अर्थात पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधाता। मुख सुखाए लोचन स्रवही, शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, ओ तेरी अवध बधाए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, सुख हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो।